दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराज स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों आज हम ऐसे प्रश्न लेकर आए बोर्ड एग्जाम के लिए कि ये प्रश्न तो आपको 100% मिलेगा ही, पक्का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और ये जो आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं इसी प्रकार का आपको लगभग मिलता जुलता प्रश्न कैसा भी आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर लोगे। इस सवाल के मैं 3 भाग बताऊंगा, कहीं भी आप कैसा भी सवाल आए 2 से 4 नंबर का आप आसानी से बेटा हल कर लोगे। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न से आपको ये वाली वीडियो शुरू करेंगे और करते हैं इसको सरल, बहुत ही सरल तरीके से। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो बेटा देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है और बेटा इस प्रश्न को बिल्कुल मक्खन की तरह समझाऊंगा, देखिए, और पक्का वादा है प्रश्न जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। पूरी वीडियो देखना। देखो पहले कैसे करेंगे इसको हल, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, दो सम संख्याएं मान लेनी है। तो बेटा यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल और लिखेंगे माना पहली संख्या 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 x। अब ध्यान देना यहां पर आप 2x भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं सरल तरीके से बताने जा रहा हूं। तो यहां पे पहली संख्या मान ली हमने कितनी x, तो दूसरी संख्या हम मानेंगे क्या, दूसरी संख्या मानेंगे हम x प्लस के 2, क्योंकि भैया x के बाद में प्लस के 2 आएंगे, प्लस के 4 आएंगे, प्लस के 6 आएंगे। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। अगर आप अलग तरीके से करना चाहो तो आप मान सकते हो पहली संख्या 2x, फिर दूसरी संख्या मान सकते हो 2x प्लस के 2। समझे ना, समझे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बेटा, इस पे ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, हमने दो संख्या मान ली, कहता था उनके वर्गों का योगफल 244 है, किसके, संख्याओं के। तो हम यहां लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और लिख देंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल बेटे कितना बता रहा है ये, 244 बेटे, ठीक है। अच्छा जी आगे देखिए, यहां पर हमने दो संख्या कौन कौन सी मानी है, एक तो मानी भैया x और एक मानी है x प्लस के 2। इनके वर्गों का योगफल 244 है। आई समझ में नहीं आई, 100% आई होगी, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब हमें क्या करना है कि हम यहां पर कर देंगे इसको सरल। कैसे जी, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटे क्या होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया, होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 244। दोबारा बता दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यहां पर a का वर्ग प्लस में b का वर्ग प्लस के 2ab, ठीक है। अच्छा जी, नहीं आई समझ में, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों के समझ में आ गई है वो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि भाई यहां पर काफी बच्चे देख रहे होंगे वीडियो को। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ए के स्थान पे हमने x माना था, बी के स्थान पे 2 को माना था, ठीक है। इस प्रकार तो ए के स्थान पे x आ जाएगा, बी के स्थान पे 2 आ जाएगा। इस प्रकार बेटे मैंने यहां पर लिख दिया है, ये आ गया जी। अब इसको करेंगे सरल बेटे, देखो कैसे, कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 2 दूनी 4x हो जाएंगे, ठीक है, बराबर में 244। सरल करेंगे जी, पहले लिखेंगे यहां पर क्या, बड़ी घात, क्या लिखेंगे, बड़ी घात, फिर लिख देंगे छोटी घात, फिर लिख देंगे संख्या, फिर आ जाएगी ये संख्या इधर, और बराबर में क्या रह जाएगा, 0। भैया इसको मैं इधर क्यों लेकर आया, क्योंकि मैंने दिमाग में हिसाब लगा लिया था कि बड़ी घात छोटी घात फिर संख्या बचेगी यहां पर, है ना, और जो बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। आगे देखिए बेटा, आगे हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख देंगे, 4x का 4x, चौकी अकेले पढ़ रहे हैं, यहां देखिए माइनस के हो जाएंगे 240, ठीक है। क्यों, क्योंकि 244 में से 4 गए तो माइनस के ही तो बचेंगे 240, ठीक है। अब देखो सब में क्या कॉमन है, सब में 2 कॉमन है ना, तो 2 को ले लेंगे बाहर,
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ना जाने के 0 बराबर 0। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए कि 2 का भाग अगर मैं 0 में लगाऊं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। इसलिए क्या करेंगे, ये बचा बस हमारा, जो बचा मैंने यहां पर लिख दिया बराबर 0। अब बेटे ये बन गया द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड। ठीक है, तो देखो बेटा 120 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमें कितने मिल जाएं, 2 आ जाएं, काय के प्लस के ना 2x हमें प्राप्त हो जाएं। तो इसको मैं यहीं पर कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर 120, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, ना जाने की 0 चलेगी 7, 2 कहा फैलाएंगे 15 बाद जाएगा, ठीक है, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। देखो ध्यान देना कैसे, कि 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 दूनी 20 माने 12, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तो रहा, लेकिन यहां देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ये रे, और 5 दूनी 10 हमारे ये आ गए। तो 12 धाम कितने हो गए हमारे, 120 हो गए, ठीक है, 120 ये रहे, और हमें 2 चाहिए, तो 12 में से 10 को हटाने कितने बचेंगे, 2 भी मिल जाएंगे। इसलिए यहां पर देखिए क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के लेंगे 12x ज्यादा, और माइनस के लेंगे 10x, और माइनस के 120, ठीक है बेटे, ये लिख दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पर देखिए बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, 2x में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, क्या बचेगा, प्लस के 12, माइनस के क्या कॉमन है, 10 कॉमन। क्यों कॉमन है भैया, क्योंकि 10 का भाग 120 में चला जाएगा, इसलिए माइनस बाहर, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 से करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, 12 बार बराबर 0। यहां करेंगे x प्लस के 12 बेटा हो गए हमारे क्या कॉमन, और क्या बचा, x माइनस के 10, ठीक है, बराबर 0। इसको बेटा सही कर लेते हैं। अब समझिए कि x प्लस के 12, x प्लस के 12 बराबर 0, और इसको लिख देंगे x माइनस के 10 बराबर 0। x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 12, और ये होगा हमारा x बराबर प्लस के 10, ठीक है। तो ये वाला तो मान्य नहीं होगा, ठीक है, ऋणात्मक है, ये वाला मान्य है। इसका मतलब क्या है, पहली संख्या तो होगी हमारी 10, और यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस के 2, है ना, यही तो थी। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, x के स्थान पे 10 प्लस के 2 बराबर कितनी हो जाएंगी, 12। तो 2 संख्या हमने बेटा प्राप्त कर ली, सम संख्या, एक 10 और एक 12, यही दोनों हमारे क्या है, आंसर है। और देख भी सकते हैं आप कैसा ही हमारा सम संख्याएं हैं, कैसी संख्या हमारी, दोनों ही सम संख्या है, ठीक है। तो यही बेटा हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और मैं कहता हूं अभी तो एक सवाल और कराऊंगा, पहले सुन लो आप, कि ये प्रश्न भैया पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और हाँ अगर हो सके तो देखो खाली यहां संख्या भले चेंज हो जाए, ये संख्या भले चेंज हो जाए, अन्यथा यही तो आएगा, ये तो मैंने कह दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न को यहां पर बेटा लिख देते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न मैंने लिख दिया, और देखो इसको मैं 3 भाग बताऊंगा, तीनों भाग में कैसे कैसे हल होगा, देखो मतलब आंसर आएगा इसका, तो 3 आंसर बताऊंगा कैसे कैसे पूछेगा वो। सबसे पहले तो हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, किसका, संख्याओं का। तो देखो बेटे कैसे हल करेंगे, यहां पर सबसे पहले 2 संख्या मान लेते हैं, लिख देंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y, ठीक है। अच्छा जी आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, लिख देंगे प्रथम शर्त यहां पर, और प्रथम शर्त में लिख देंगे 2 संख्याओं का योग 75 है, तो यहां लिख देंगे 2 संख्याओं का योग 75। 2 संख्या कौन सी भैया, एक x है एक y, इन दोनों का योग कितना है, 75 है, ठीक है बेटा, एक बन गया समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं, और यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, और द्वितीय शर्त में क्या कहता है, उनका अंतर 25, किसका भैया, संख्या का। तो यहां लिख देते हैं अंतर, एक x
एक y, इन दोनों का अंतर माने घटाओ, कितना है 25 है। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सरल करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं बेटा। देखिए क्या करेंगे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों के मान, या तो y के मान या x के मान, दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कर देते हैं, किसी एक को काटेंगे, जैसे y को काट लेते हैं, तो दोनों के चिन्ह कैसे अलग अलग हैं, ये हो जाएगा जोड़ने पर, लिख देंगे जोड़ने पर, और बेटे ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो एक एक्स और एक एक्स जोड़ने पर भैया जुड़ेंगे ही। ये क्यों कटे, क्योंकि प्लस माइनस के थे भाई, दो में से दो को घटाना तो जीरो न बची। ऐसे यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, तो दोनों कट गए, जीरो बची। तो एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 75 और 25 हो जाएंगे बेटे हमारे कितने, 100। ठीक है, और देखिए कि यहां पर x बराबर लिख देंगे 100/2, क्योंकि बट्टे में आ जाएगा, और 2 का भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार। ठीक है, आगे देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 50। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटे, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस के y बराबर 75। तो यहां पर हम लिख देते हैं x प्लस के y बराबर 75। ठीक है, ये क्या था, समीकरण नंबर 1। और बेटा x का मान हमारा क्या आया था, 50, ये आ गया जी 50, प्लस के y बराबर 75, और y बराबर 75 ये रहे, इसको इधर भेजना, माइनस को हो जाएंगे 50। ठीक है, और y बराबर हमारा कितना बचेगा, 25, कितना बचेगा, 25। ठीक है, तो अब हमने दो संख्या प्राप्त कर ली, एक तो भैया 50 आ गई और एक आ गई 25। लेकिन पूछा क्या था, देख लेते हैं, पूछा था इनका गुणनफल। क्या पूछा था, गुणनफल। ठीक है, ये रहा, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो भैया एक काम करते हैं, इनका गुणनफल देखिए कैसे करेंगे हल यहां पर। और मैं अभी एक चीज और बताऊंगा आपके लिए, पहले इसको सरल कर देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर खींच दूं, ये हो गया जी। अब देखो यहां लिख देते हैं दूसरे पेज पर, क्या, दोनों का गुणनफल। आप भी जानते हो लेकिन समझाना तो भाई है मुझे, दोनों का गुणनफल x गुणा y। ठीक है, तो x का मान क्या आया था हमारा 50, और y का मान आया था 25। ठीक है, दोनों गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा, 25 पंजे 125, ना जाने की जीरो। तो भैया दोनों का गुणनफल तो आ गया कितना, 1250। कितना आया, 1250। लेकिन अब मैं एक बात बताऊं, पहले तो देखो ये आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर सुनो, अगर इसी प्रकार का सवाल में कोई आपसे कहे कि भैया इसकी बड़ी संख्या बताओ, क्या पूछे, बड़ी संख्या बताओ, तो आप कह देना बड़ी संख्या इसकी 50 है। ठीक है, छोटी संख्या पूछे तो आप उसकी छोटी संख्या बता देंगे 25 है। समझ में आ रहा है ना, बड़ी संख्या पूछे तो 50 है, छोटी संख्या पूछे तो 25 है। और देखो गुणनफल पूछा तो हमने गुणनफल भी इसका बता दिया, कितना आया, 1250 आया। और अगर पूछ ले इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, तो भैया 50 में से 25, माने जो भी संख्या है बड़ी में से छोटी संख्या को हटा देना भैया, अंतर भी आ जाएगा। लो क्या उत्तर हो गए, 1 2, एक गुणनफल का 3 और एक अंतर का 4। ठीक है, एक प्रश्न के मैंने 4 भाग बता दिए, कैसा भी आ जाए, और आएगा जरूर, है ना, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ भैया इसका आंसर यह है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन कराए, एक तो 6 नंबर का प्रश्न कराया है, और एक ये वाला जो आप देख रहे हैं 2 से 4 नंबर का है। कोई भी प्रश्न आ जाए आप तुरंत उसको बेटा हल करके आना। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बेटा हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करना, पक्का आएगा प्रश्न। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।